का शिकंजा अब ईडी का लगातार कसा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ वाकई यादगार बन गया और यादों के हिस्से में अकेले आस्था ही नहीं बल्कि आस्था के साथ वो अर्थशास्त्र भी है जिसने ये बताया कि कैसे धर्म के रास्ते भी अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड हासिल हुए। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने देखकर भौचक्के रह गए कि आखिर किसी राज्य के एक शहर में 66 करोड़ लोगों का मेला आयोजित कैसे हो सकता है। 45 दिनों में 3 लाख करोड़ का व्यापार आखिर कैसे हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महाकुंभ में हुआ और यह व्यापार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। देखिए। करोड़ का संगम, महाकुंभ का भव्य समापन, प्रयागराज का प्रयोग सफल, सीएम योगी की जय जय। श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, टूट गए सारे रिकॉर्ड। सनातन की अद्भुत झांकी, महाकुंभ में तीसरी सबसे बड़ी आबादी। सीएम योगी का मैनेजमेंट, पूरे देश में हिंदू सेंटिमेंट। सनातन एकता का संदेश, महाकुंभ ने बनाया पंचतीर्थ। महाकुंभ से योगी ने बहुत बड़ी लकीर खींच दी। पैंतालीस दिन तक चले धार्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता ने सभी सीमाओं को लांघते हुए पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक आयोजन की ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गयी जिसने इसे अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ बना दिया। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, आम जन से लेकर वीवीआईपी तक, हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। विपक्ष के नेताओं की जुबान पर भले ही विरोध रहा हो, लेकिन मन में उत्साह लेकर अधिकतर नेताओं को संगम की शरण में आते देखा गया। अखिलेश यादव से लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार तक महाकुंभ के दौरान पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने पहुंचे। ये सभी जुबान से भले ही मोदी और योगी का विरोध करते हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि सीएम योगी ने इस आयोजन के माध्यम से एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके आगे विपक्ष के सारे आरोप बेमानी साबित हो गए और महाकुंभ ऐसा महा रिकॉर्ड बना दिया जिससे सालों तक तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिख रहा है। महाकुंभ 2025 में करीब 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जो भारत की आबादी 141 करोड़ और चीन की आबादी 140 करोड़ के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। महाकुंभ के दौरान अमेरिका की 34 करोड़ की आबादी के दुगने लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, तो पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी के करीब 3.25 गुने लोगों ने पवित्र संगम में आस्था का स्नान किया। इसके अलावा इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, रूस और मेक्सिको की आबादी को भी महाकुंभ ने काफी पीछे छोड़ दिया। दिस इज अमेजिंग। कमाल का भारत है, कमाल के लोग हैं। हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। This is an amazing experience for sure, unforgettable. हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक है। भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत के इस उत्सव में 13 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान प्रयागराज में भक्ति और भाव का अद्भुत रंग देखने को मिला। महाकुंभ शुरू होने से पहले सीएम योगी ने यहाँ 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद जताई थी,
लेकिन इससे करीब 1.5 गुना ज्यादा सनातनियों की भीड़ महाकुंभ में पहुंची। इस धार्मिक आयोजन ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को आकर्षित किया और ब्राजील के रियो कार्निवल या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में जुड़ी भीड़ को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा समागम बन गया। महाकुंभ 2025 को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया है। महाकुंभ में हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज संगम में डुबकी लगाई। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन एक दिन में 1,70,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 3,50,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा एक दिन में 7,64,00,000 लोगों ने स्नान किया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन 2,57,00,000 लोग महाकुंभ पहुंचे और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर 9 लाख साधु संत और 10 लाख कल्पवासी करीब 1 महीने तक महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक भी प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के लिए 13,830 ट्रेन चलाई गई, जिससे 30 करोड़ 20 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, तो महाकुंभ के दौरान 2800 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज पहुंची, जिसमें 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा की। वहीं प्रयागराज पहुंचने के लिए यूपी रोडवेज की बसों ने 1,20,000 से ज्यादा चक्कर लगाए। बसों के जरिए करीब 70 लाख श्रद्धालुओं ने सफर किया। 1.5 महीने तक चले प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आस्था की डुबकी लगाने पहुंची थी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पवित्र त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था का स्नान किया। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी समेत ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी महाकुंभ की ओर खींचे चले आए थे। साथ ही महाकुंभ के दौरान अक्षय कुमार, कटरीना कैफ और रवीना टंडन जैसे फिल्मी सितारों का भी संगम देखने को मिला। साथ ही भूटान नरेश, जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक और देश विदेश के कई मेहमानों ने भी प्रयागराज के पवित्र संगम में स्नान किया। इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।